सो आज हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स को लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कहते हैं, यानी बॉडी में सबसे लंबी, सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लार्जेस्ट अगर कोई सेल होगी तो एक न्यूरॉन है। यानी न्यूरॉन्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट रिसीव स्टिमुलस यानी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प करता है डेंड्राइट। फिर बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? कंट्रोल सेंटर एंड जेनेटिक मटेरियल, यानी न्यूक्लियस पूरे सेल के कंट्रोल में हेल्प करता है और जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, डीएनए जैसे कि। सेल बॉडी है। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं या साइटोन भी कहते हैं। प्रोसेस इनकमिंग सिग्नल, यानी जो सिग्नल डेंड्राइट से बॉडी में आ रहा है सेल बॉडी में, उसको सेल बॉडी क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और एम्पलीफाई करेगा। नेक्स्ट, नोड्स ऑफ रेनबियर, एक गैप होता है दो माइलिन शीथ के बीच का। ये जो माइलिन शीथ है इसके बीच में जो गैप है इसको नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। माइलिन शीथ क्या होता है? माइलिन शीथ एज इंसुलेटर इंक्रीज स्पीड ऑफ इम्पल्स, यानी जो माइलिन शीथ है इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। किसका? एक्सॉन के चारों तरफ इंसुलेटेड होगा और इंक्रीज स्पीड ऑफ द इम्पल्स, जो इम्पल्स यहाँ से आएगा यहाँ आते टाइम तो स्लो होगा, बट यहाँ के बाद जब गुजरेगा यहाँ से तो बहुत तेजी से उसका स्पीड हो जाएगा। इसको एक्सॉन कहते हैं। जो बीच वाला ये लाइन है, जो ट्यूब है, इसको एक्सॉन कहते हैं। फिर यहाँ पे आखिरी में एक्सॉन टर्मिनल है, जिसका काम क्या है? ट्रांसफर सिग्नल टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। यानी सबसे पहले डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन आया, डेंड्राइट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी में, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल में। यानी पूरा का पूरा इसका जो समरी है कि एक्सॉन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है। फिर उसके बाद डेंड्राइट स्टिमुलस कोई रिसीव करता है, फिर स्टिमुलस रिसीव करेगा तो सेल बॉडी में आएगा, सेल बॉडी उसको प्रोसेस करेगी, फिर यहाँ पे एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल में आएगा, फिर एक्सॉन टर्मिनल इसको दूसरे बॉडी में भेजने का प्रोसेस में लग जाएगा। मतलब एक न्यूरॉन, फिर उसके बाद सेकंड न्यूरॉन, एक कंटिन्यूअस लूप है, कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर इसके बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, दूसरे न्यूरॉन में आएगा। दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बॉडी में लाएगा, फिर प्रोसेस करते करते यहाँ एक्सॉन टर्मिनल तक आ जाएगा। फिर नया एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन दे देगा। यही इसका पूरा है कि न्यूरॉन्स डेंड्राइट में पहले इंफॉर्मेशन आएगा, फिर सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल।